हेलो दोस्तों, आराम से भाई और बहनों के साथियों, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों एम एस वर्ड। ठीक है, और एम एस वर्ड में जितने इसके टाइप रहने वाले हैं, ठीक है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल शॉर्टली पढ़ेंगे। ठीक है, एंड तक जरूर बने रहेगा साथियों, आपको मजा आ जाएगा। मतलब दोस्तों, जो भी चीजें आपको मिलेगी शॉर्टली, ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट एग्जाम में हिट कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं देखो एम एस वर्ड की, तो एंड तक रहेगा। पहला जो वर्जन आया था, ठीक है, वो आया था एम एस ऑफिस। ठीक है, ये 1985 में आया था, याद रखना अगर पूछ लिया जाए पहला वर्जन। देखो, अगर मैं बात करता हूँ विंडो की, तो विंडो देखो, पहली जो विंडो आई थी 1985 में था। ठीक है, अभी जो वर्तमान में जो विंडो चल रही है वो 11 चल रही है, मतलब 2021 वाली, उससे पहले 2015। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो आपको याद रख लेनी। ठीक है, एम एस वर्ड का जो पहला वर्जन आया था 1985 में, एम एस ऑफिस, ठीक है, जो बनाया गया था पहला, ये दोस्तों 1.0 बनाया गया था। ठीक है, 19 नवंबर 1990। ठीक है, 1990 याद रख लेना। ठीक है, 1990। अभी देख दो कौन कौन सा वर्जन है, कौन कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है, देखो याद रखना, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इनमें से पूछा जाता है कौन सा वेद संस्करण है, मतलब कौन सा। ठीक है, और एम एस वर्ड जो वर्जन है वो आया है या नहीं आया, तो ये जो वर्जन है ये आपको क्रम वाइज लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ताकि वहां पर आपको जो भी इनमें से दोस्तों अलग दिखे, उसमें से आप टिक मार दो। ठीक है, तो बस थोड़ी बेसिक चीजें याद रखनी है। देखो, पहली तो आप बोलोगे सर पहला आया था 19 नवंबर 1990। ठीक है, एम एस ऑफिस 1। ठीक है, इसकी टाइप भी पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 4। ठीक है, जो वर्जन रहेगा 4.3। ठीक है, 95, 97, 2, 3, 7, 10, 13, 16, 19। अब देखो याद कैसे रखना है, देखो यहाँ तक याद रख लेना आपको। ठीक है, यहाँ तक याद रख लेना। कहाँ तक तो याद रखना, आपको रखना है ओनली ये 3 लाइन याद। ठीक है, ओनली ये 3 लाइन याद रखनी है। देखो पहले तो 4.0, ठीक है, मतलब 4.3, फिर 95, फिर 97, 95 और 97। ठीक है, तो देखो पहले 4, फिर 4.3, फिर 1995, बस यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद देखो चलती है अपनी कहानी। देखो फिर याद रखना 1997, फिर 2। अब देखो इसमें तीन तीन ऐड कर देना। 2000 में ऐड किया तो आप बोलोगे सर 3 ऐड किया, 2003 हो गया। देखो अब देखो, एक बस यहाँ पर ये चीज है कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 2003 में 3 नहीं ऐड होगा। देखो याद रखना, जिसमें दोस्तों 3 है उसमें 3 ऐड नहीं होगा, मतलब 2000 की गिनती में। तो याद रखना 10 तक लेकर। ठीक है, तो ये याद रखना, जो 3 है उसमें 4 ऐड नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा 4 ऐड। ठीक है, तो 3 है 2003, तो इसमें 3 ना ऐड होकर 4 ऐड हो जाएगा, फिर 3 3। ठीक है, सब में 3 3 ऐड होगा। बस ये इतनी सी बात आपको याद रखनी। जो अभी नवीन वर्जन हो जाएगा वो हो जाएगा 21 वाला। ठीक है, तो एम एस ऑफिस तो आप बोलोगे सर 19 नवंबर 1990 पहला कौन सा 1.0। कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं, तो आप बोलोगे सर 4 आ चुका है, 4.3 आ चुका है, 95 आ चुका है, 97 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है। उसके बाद 3 में 3 ऐड नहीं करना, उसमें 4 ऐड कर देना, तो मतलब तो आप बोलोगे सर 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16, फिर 19, और इसमें फिर 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 21। तो ये वर्जन आपको अच्छी तरह याद रखना है, पूछ सा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, पहला वर्जन आया था 1985 में, एम एस वर्ड ऑफिस का जो 1.0 पहला था। ठीक है, 1.0 जो कब बना था, 19 नवंबर 1990। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं एम एस ऑफिस के प्रकार। ठीक है, एम एस ऑफिस के प्रकार। ठीक है, जितनी चीजें हैं वो हम रिपीट करते जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। तो बस यही चीजें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले, जितने रिवीजन करोगे। बताओ भाई पहला वर्जन, तो आप लोग सर पहला वर्जन 1985। ठीक है, एम एस ऑफिस 1.0 कब बना था, तो आप बोलोगे सर 19 नवंबर 1990, 19 नवंबर 1990। ठीक है, देखो कौन कौन से वर्जन अभी तक आ चुके हैं, तो आप बोलोगे सर 4 आ चुका है, 4.3 आ चुका है। ठीक है, 95, 97, 2, 3, 7, 10, 13, 16, 19 और 21। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं एम एस ऑफिस के बारे में। देखो कम पढ़ेंगे लेकिन काफी चीजें कवर कर जाएंगे। एम एस ऑफिस देखो कितने प्रकार होंगे दोस्तों, 3 होंगे। ठीक है, तो एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अधिकांश से क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना 3 जो वर्जन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम एस वर्ड। ठीक है, तो ये कार्यालय स्कूल। ठीक है, तो याद रखना कार्यालय स्कूल में
इनका प्रयोग किया जाता है। ये बही खाते में, एक्सेल में, ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भाग ये इसमें होंगे, ठीक है। और देखो MS पावर पॉइंट, ठीक है, इसमें कार्यालय में भी काम होता है और कंपनी के जो डेटा होते हैं, ठीक है, उसमें भी ये काम में आते हैं, ठीक है। तो याद रखना वर्ड MS वर्ड दोस्तों, MS वर्ड किस जो डिफॉल्ट वो होगा, क्या डिफॉल्ट चीजें होंगी वो आपको याद रखना है MS वर्ड के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है MS वर्ड की जो फाइल को बोलेंगे क्या, डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्सेल की को स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट की को स्लाइड। तो बस ये आपको याद रखना है। देखो ये यहाँ से क्वेश्चन बने थे, ठीक है, जो डिफॉल्ट होगा, ठीक है। तो देखो MS वर्ड में डिफॉल्ट होगा डॉक्यूमेंट, एक्सेल में स्प्रेडशीट और स्लाइड। तो ये तीनों आपको याद रख लेना, काफी बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट हो जाएगा, MS पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट में क्या हो जाएगा, स्लाइड चलती है ना, पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिलेट करके आप याद रख लेना है, ठीक है। और व्यक्तिगत विवरण डाटा एप्लीकेशन किस में हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, माइक एक्सेस में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। तो आपको दोस्तों जो MS वर्ड होगा, एक्सेल होगा और पावर पॉइंट, ठीक है, मेन मुद्दे की चीज़ दोस्तों जो जो पूछी जाती है वो सीधे आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं खींचूंगा, जितने दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे लगा लेना, आपके काम हो जाएगा, ठीक है। बस आपको तो अपनी काम से मतलब है, आपने को तो दोस्तों एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना है, ठीक है। तो MS वर्ड, तो आप बोलोगे सर MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल, एक्सेल में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक्सेल में स्प्रेडशीट, स्लाइड किस में हो जाएगा, पावर पॉइंट में हो जाएगा, याद रखना। देखो अब बात करते हैं MS ऑफिस, ठीक है। तो MS ऑफिस में दोस्तों कौन कौन से प्रोग्राम होंगे, तो वन नोट्स, ठीक है, इन्फो पाथ डिजाइनर, आउटलुक, इन्फो पाथ फिल्टर, शेयर पॉइंट, वर्क स्पेस, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं MS वर्ड के संदर्भ में, ठीक है। तो MS वर्ड का जो नवीन वर्जन होगा वो 2019 वाला होगा, 2019 वाला होगा। देखो अभी हमने पढ़ा था ऑफिस के बारे में, ऑफिस का जो नवीन वर्जन है तो आप बोलोगे सर उसका 21 है, इसका कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका 19 है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, कोई भी चीज छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। जहां आपको दिक्कत आती है आप पूछ सकते हो। तो देखो MS ऑफिस के कितने प्रकार, तो आप बोलोगे सर 3 प्रकार मोस्टली, ठीक है, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और क्या हो जाएगा, स्लाइड स्लो, ठीक है, याद रखना। और देखो MS ऑफिस का पहला वर्जन कब आया था, तो आप लोग सर 1985, 1.0 था, ठीक है। और वो कब आया था, 19 नवंबर 1990। कौन कौन से वर्जन थे, 4, 4.3, 4, 4.3, 95, ठीक है, 97, 2, 3, 7, ठीक है, 10, 13, 16, 19 और 21, ये आपको याद रखना है। और जो अभी MS अब बात कर रहे हैं इनके टाइप के प्रकार, ठीक है, टाइप के बारे में, जो टाइप में जो होगा MS वर्ड में, तो जो नवीन वर्जन होगा साथियों याद रखना 2019 वाला होगा, ठीक है। और कब, ठीक है, तो याद रखना ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना था, याद रखना 24 सितंबर 2018 को, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो याद रखना नवीन वर्जन 2019 वाला कब, 24 सितंबर 2018। देखो नोट पैड, देखो टेस्ट फॉर्मेट की सुविधा नहीं होती नोट पैड के अंदर, काफी बार एक क्वेश्चन आया है कि टेस्ट फॉर्मेट की सुविधा किस में नहीं होती, नोट पैड में नहीं होती। अब देखो वर्जन की बात करते हैं तो 97, 2, 3, 7, 10, 13, 16, ठीक है, 19, वही क्रम चलने वाला है जो आपने स्टार्टिंग में याद किया था, ठीक है। कौन कौन से वर्जन पूछ लिया जाता है, इनमें कौन कौन से वर्जन है जो MS वर्ड, ठीक है, जो वेद है या वेद नहीं है, ठीक है। एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन याद रखना जो फाइल के अंत में आते हैं, ठीक है, किसी फाइल को आप सेव करोगे दोस्तों तो उसमें के अंत में आएगा, ठीक है। देखो विन वर्ड देखो ये क्या है, ठीक है, ये एक्सटेंशन है, मतलब जैसे ही आप दोस्तों Windows+R दबाओगे, ठीक है, डायरेक्ट आपको दोस्तों MS वर्ड खोलना है तो आप ये टाइप कर सकते हो विन वर्ड या winword.exe, ठीक है, EXE, ठीक है। तो दोनों से आपका काम हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको फाइल खोलना है तो Windows+R दबाना, उसमें दोस्तों ऑप्शन आएगा, उसमें विन वर्ड लगाना, डायरेक्ट MS वर्ड तो खुल जाएगा, ठीक है। तो ये है इसके कुछ शॉर्टली चीजें। अब देखो किस तरीके से आपको चीजें समझना है। देखो लैपटॉप या कंप्यूटर सभी को चलाना आता होगा। सबसे पहले दो स्टार्ट बटन होता है, तो आप बोलोगे सर होता है,
ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, उसमें ऑल प्रोग्राम में जाओगे। देखो पूछा जाता है कि MS वर्ड अगर आपको खोलना है तो कौन कौन सी स्टेप से आपको गुजरना होगा, उसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस। ठीक है, देखो MS ऑफिस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब MS वर्ड। ठीक है, तो बस यही चीज़ें आपको याद रखना। जैसे दोस्तों स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ठीक है, और ऑफिस के ये प्रकार हैं, तो ऑफिस के प्रकार है तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन्यू की। ठीक है, कौन कौन से मेन्यू इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से मेन्यू इसके अंदर आने वाले हैं, याद रखना, रट लेना अच्छी तरीके से इसको। फाइल टैब, ठीक है, फाइल टैब बटन। ठीक है दोस्तों, जो MS वर्ड है, MS वर्ड खोलोगे आप, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, MS वर्ड खोलने के बाद, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा वो जितने भी मेन्यू हैं वो हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा क्या, ये फाइल या ऑफिस बटन, फिर उसके बाद होम, फिर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, ठीक है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और रिबन। ठीक है, ये सारे जितने भी, ठीक है, जितने भी दोस्तों इसमें ऑप्शन ऐड होने वाले हैं सारे की हम बिल्कुल बेसिक डिटेल से बात कर रहे हैं। व्यू, देखो व्यू में कौन कौन से आएंगे, तो याद रखना व्यू में कौन कौन से, देखो अब ले रहे हैं इसके ऑप्शनों को। देखो व्यू में कौन कौन से चीजें आती हैं। देखो व्यू के अंदर देखो प्रिंट लेआउट ले सकते हो आप, फुल स्क्रीन, रीडिंग और वेब लेआउट या आउटलाइन। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर बना सकते हो। तो याद रखना, पूछ लिया जाता है कि प्रिंट लेआउट किस ऑप्शन के अंतर्गत आता है, ये कौन से मेन्यू के अंतर्गत आता है, तो ये आता है व्यू मेन्यू के अंतर्गत। ठीक है, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, रीडिंग, वेब लेआउट। ठीक है, ये याद रखना। क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार में याद रखना कि कौन कौन से आएंगे। देखो सेव, रीडू और प्रिंट। ठीक है, तो देखो रीडू क्या होगा दोस्तों, किसी भी दोस्तों चीज को अंडू, मतलब दोस्तों किसी चीज को मिटाना है, ठीक है, तो वो जाएगा अंडू। ठीक है, और रीडू हो जाएगा उसको वापस लाना। ठीक है, कौन कौन सी की इसमें काम करती है वो भी हम बात करेंगे। ये याद रखना, जूम, ठीक है, MS वर्ड की बात कर रहा हूँ, तो MS वर्ड में दोस्तों न्यूनतम जूम 10% होगा और अधिकतम होगा 500%। ठीक है, 500% होगा, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो फाइल टेब, फाइल टेब में डॉक्यूमेंट्स कितने किस तरीके से सेव होते हैं, देखो सब में अलग अलग होते हैं। एक्सेल में अलग होंगे, पावर पॉइंट में अलग होंगे और MS वर्ड में अलग होंगे। तो फाइल टेब में दोस्तों अभी बात कर रहे हैं हम MS वर्ड की, तो देखो एक तो फाइल नाम से आप सेव कर सकते हो, फाइल किस प्रकार की है, मतलब किस टाइप की है, तो उस नाम से आप सेव कर सकते हो। फाइल लोकेशन से सेव कर सकते हो, जिसमें जो जो डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट होगा, मतलब आपको किसी भी नाम से, टाइप से या लोकेशन से सेव नहीं करना, तो डायरेक्ट आएगा क्या, माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है, बिना, ठीक है, किसी को नाम दी, ये डिफ़ॉल्ट रहता है माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बताओ भाई कितना जूम, तो आप बोलोगे सर 10%, 500%। ठीक है, याद रखना, पूछ लिया जाता है MS वर्ड में। ठीक है, जो जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, क्लास दोस्तों दो भी बन सकती है, तीन भी बन सकती है, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ एक ही क्लास में दोस्तों आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए और आपका काम हो जाए। ठीक है, इनको रट लेना। देखो सेव कितने प्रकार की, तो आप बोलोगे सब 3 प्रकार की, फाइल टाइप, नेम और लोकेशन। ठीक है, फाइल नेम हो जाएगा, टाइप हो जाएगा और लोकेशन हो जाएगा, तीनों को याद रख लेना। ठीक है, फाइल टाइप 3 प्रकार के होंगे, नेम, टाइप और लोकेशन। ठीक है, माय डॉक्यूमेंट्स तो इसके अंदर डिफॉल्ट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। स्टार्टिंग में हमने क्या बात की थी, ठीक है, सारी चीज़ें याद रखना। मेन्यू में कौन कौन से आ जाएगा, फाइल टेब आ जाएगा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और रिपन। ठीक है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू। ठीक है, तो व्यू में कौन सा जगह, प्रिंट लेआउट हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है, रीडिंग, वेब, ठीक है, क्विक एक्सेस में आ जाएगा जूम, ठीक है, सेव। चलो भाई ऑफिस बटन, ठीक है, ऑफिस बटन क्या होगा दोस्तों, जैसे दोस्तों आप MS वर्ड खोलोगे, स्टार्टिंग में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन आएगा वो ऑफिस बटन होता है, स्टार्टिंग में जो बड़ा बटन होता है। ठीक है, ये जो बड़ा बटन होगा ये ऑफिस बटन होगा। क्या होगा, ये ऑफिस बटन, ये ऑफिस बटन होगा, याद रखना ऑफिस बटन ये होगा, जिसमें दोस्तों कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, न्यू, ओपन, सेव और सेव
हैज, ठीक है, सब में अलग अलग ऑप्शन होंगे। तो ये आपको याद रखना है। ऑफिस बटन में दोस्तों न्यू, ओपन, सेव और सेव एज, ठीक है। फाइल को किस किस नाम से, तो आप लोग इसे टाइप, नेम और लोकेशन, तीन प्रकार से माई डॉक्यूमेंट्स इसमें डिफॉल्ट होगा, याद रखना। 100, 500, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। तो और दोस्तों ऑफिस बटन में तो आप लोग इसे न्यू, ओपन, सेव और सेव एज, ठीक है। कोई नई फाइल बनानी है तो वो न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेगा, ठीक है। और जो पहले से फाइल है उस पर काम करना है तो वो ओपन पे, ठीक है, क्लिक करेगा। और दोस्तों किसी नाम से, मतलब बिना विदाउट नाम से आपको सेव करना है तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। और सेव एज मतलब किसी नाम से सेव करना है तो सेव पर क्लिक करना होगा, सेव एज पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही, ये चैनल आपके बहुत काम में आने वाला है। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कर लो, ठीक है। तो ऑफिस बटन में तो आप लोग से न्यू, न्यू हो जाएगा। न्यू मतलब न्यू फाइल खोलना, ओपन मतलब पहले से कोई फाइल है उस पर काम करना, ओपन। सेव मतलब दोस्तों डायरेक्ट सेव करना, किस विदाउट किसी नाम से सेव करना, तो ये डायरेक्ट सेव हो जाएगा। और सेव एज मतलब F12 इसमें काम में लिया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। F12 इसमें काम में लिया जाता है, तो F12 से डायरेक्ट आप सेव कर सकते हो किसी नाम से, ठीक है। सेव एज और सेव में और सेव एज में यही फर्क है कि सेव बिना किसी नाम से, मतलब माई डॉक्यूमेंट से ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, और सेव एज किसी का नाम देना पड़ेगा जो भी आपको, ठीक है, अच्छा लगे, ठीक है। फाइल टैब में हमने बात के लिए फाइल नेम, टाइप और लोकेशन। चलो आ जाओ अब बात करते हैं आगे, ठीक है। टैब, देखो टैब ऑप्शन में कौन कौन से आएंगे, तो याद रखना टैब ऑप्शन में क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड क्या होता है, क्लिप बोर्ड ग्रुप, ठीक है। क्लिप बोर्ड ग्रुप क्या होता है, देखो इसमें जो कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट और प्रिंटर अस्थायी रूप से रहते हैं, ठीक है। अधिकतम जो आइटम है वो चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर पूछ लिया जाता है कि दोस्तों कट, कॉपी, पेस्ट MS वर्ड में दोस्तों अस्थायी रूप से, ठीक है, कहाँ पर सेव रहता है, तो याद रखना वो क्लिपबोर्ड के अंदर रहता है। काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो याद रखना है इसको। फॉर्मेट, प्रिंट का क्या रहता है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और C हो जाएगा। टेक्सटेड फॉर्मेटिंग अप्लाई के लिए कंट्रोल शिफ्ट और V हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप, देखो फॉन्ट ग्रुप में काफी क्वेश्चन बनते हैं, अब देखते हैं कौन कौन से फॉन्ट होंगे और कौन कौन सी की इसमें काम करेगी। देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F, ठीक है, या कंट्रोल D। कौन कौन से फॉन्ट है, कैलिब्री, कैलिबर, एरियल, एरियल ब्लैक, रोमन, टाइम न्यू और एरियल नैरो, ठीक है। 2010, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होगा इसमें दोस्तों 2010 में तो कैलिब्री होगा। कंट्रोल D याद रखना, कंट्रोल D याद रखना, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो कैलिब्री, एरियल, एरियल ब्रेक, रोमन, टाइम न्यू और एरियल न्यू। बाय डिफॉल्ट 2010 में कैलिब्री होगा, याद रखना, पूछ लिया जाता है कि जो फॉन्ट ग्रुप में बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, तो कैलिब्री होगा। अब फॉन्ट साइज की बात करते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज की बात करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस P, कंट्रोल शिफ्ट प्लस P, ठीक है, फॉन्ट साइज के लिए। अब देखो इनमें भी अलग अलग है, साइज को बढ़ाना, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और ये इस तरीके का एरो उसके अंदर आएगा, ठीक है, इससे बड़ा होगा और इससे फॉन्ट साइज छोटी होगी, बस ये आपको याद रखना है, इससे बड़ा और कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट वैसे P, ठीक है। और फॉन्ट साइज बढ़ाने के कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, ये एरो रहेगा ऐसा। तो ये आपको याद रखना है। साइज, देखो साइज मापा जाता है, ठीक है, PT में, किसमें, PT में मापा जाता है, ठीक है। तो कितनी होगी, तो 11 PT डिफॉल्ट होती है, ठीक है, ये साइज, ठीक है, डिफॉल्ट होती है, ठीक है। आप दोस्तों फॉन्ट साइज में देखोगे तो आपको 11 डिफॉल्ट मिलेगा, याद रखना। देखो न्यूनतम कितना होगा, 1 और अधिकतम होगा 1638, डिफॉल्ट 11, न्यूनतम 1, अधिकतम 1638, ठीक है, और डिफॉल्ट होगा 11, ये आपको याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों फॉन्ट साइज में दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट में दोस्तों अगर पूछा जाए तो ये जगह 872, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर दे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी हो जाएगी, याद रखना 4 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बोल्ड, इटैली, रेगुलर और बोल्ड इटैली, याद रखना, बोल्ड, इटैली, रेगुलर और बोल्ड इटैली। इसमें जो डिफॉल्ट होगा वो हो जाएगा क्या, रेगुलर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। फॉन्ट साइज तो आप बोलोगे सर कंट्रोल शिफ्ट प्लस P, कंट्रोल शिफ्ट प्लस P,
ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो, ठीक है, इस तरीके का एरो, तो ये साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट में दोस्तों उल्टा एरो, तो हो जाएगा घटाने के लिए, ठीक है। पीटी में मापा जाता है इनकी साइज, ठीक है। डिफॉल्ट होती है 11, ठीक है, न्यूनतम होती है 1, अधिकतम होती है 1638, ठीक है, 1638, ड्रॉप टेप में 872 हो जाएगा, ठीक है। और जो फॉन्ट स्टाइल होगी वो जो कि बोल्ड इटैली, बोल्ड इटैली, रेगुलर और बोल्ड इटैली, ठीक है, तो चारों याद रखना, बोल्ड हो जाएगा, इटैली, रेगुलर और बोल्ड इटैली, जिसमें रेगुलर क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, मतलब ये आपको दोस्तों ऑटोमेटिकली मिलेगा। चलो भाई, सब स्क्रिप्ट। अब देखो सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट क्या होगा, क्या होता है, ठीक है, तो याद रखना, जैसे दोस्तों आपने गणित फॉर्मूले के अंदर देखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो देखो अगर नीचे है स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो होगा क्या, सब स्क्रिप्ट। अगर ऊपर है तो वो होगा सुपर स्क्रिप्ट। ये आपको याद रखना है, इतनी सी चीज, नीचे है तो सब स्क्रिप्ट, ऊपर है तो सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस, ठीक है, जो बराबर का जो निशान होगा वो हो जाएगा इसकी कुंजी, ठीक है। ये किस में काम में लिया जाता है, याद रखना, सब स्क्रिप्ट ये रसायन के अंदर, और सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, तो इसमें प्लस आ जाएगा सुपर स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो श्रिंक फॉन्ट के लिए, गो फॉन्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। तो याद रखना, जो साइज बढ़ाने के काम आता है यही कि इसके अंदर काम आएगा, श्रिंक मतलब कम घटाना, तो ये हो जाएगा। चेंज केस, तो चेंज केस में शिफ्ट प्लस F3, ठीक है, F3 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखने। सब स्क्रिप्ट तो आप बोलोगे सर सब स्क्रिप्ट रसायन में, ठीक है, रसायन के जो विषय है उसमें काम में ले जाते सब स्क्रिप्ट, ठीक है। सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे एच स्क्वायर है तो वो सुपर स्क्रिप्ट में नीचे है तो सब स्क्रिप्ट में होगा, वो जाएगा कंट्रोल प्लस बराबर, ठीक है, कंट्रोल प्लस बराबर हो जाएगा। और सब स्क्रिप्ट में, सुपर स्क्रिप्ट में कंट्रोल शिफ्ट प्लस 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 हो जाएगा। गो में कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, कुछ इस तरीके से एरो, और ये कुछ इस तरीके एरो इसमें हो जाएगा। अब बात करते हैं टोंगल केस, ठीक है, टोंगल केस काफी बार पूछा गया, टोंगल केस क्या होता है, तो याद रखना, देखो टोंगल केस होता है पहला अक्षर स्मॉल और अन्य अक्षर कैपिटल, मतलब बड़े, तो वो हो जाएगा टोंगल केस के अंदर आ जाएगा। पहला अक्षर स्मॉल और अन्य अक्षर बड़े, तो ये आपको याद रखना, ये टोंगल केस के अंदर आ जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है, तो इसमें कंट्रोल स्पेस बार हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार हो जाएगा। टोंगल में पहला छोटा और बाकी बड़े। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं अलाइनमेंट की, ठीक है। अलाइनमेंट याद रखना, चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। MS वर्ड की बात हो रही है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है, सब में अलग अलग रहेंगे, पावर पॉइंट में अलग रहेंगे और MS एक्सेल में अलग रहेंगे, तो याद रखना। अभी हम वर्ड की बात कर रहे थे, तो इसमें हो जाएगा लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट चार पर जाएंगे, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई चारों को याद रखना है, संपूर्ण पैराग्राफ इसमें व्यवस्थित होता है, ठीक है, अलाइनमेंट में, ठीक है। इंक्रीज इंडेक्स, ठीक है, मतलब, ठीक है, इंक्रीज इंडेक्स और डिक्रीज, ठीक है, तो याद रखना बढ़ाना और घटाना, तो इसमें दोस्तों ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस M और कंट्रोल शिफ्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। तो लाइन इस लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है, डिफॉल्ट कितना होगा, तो 1.15 होगा, ये याद रखना। देखो पॉइंट टू पॉइंट हमने हर चीज़ की बात की है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। कंट्रोल प्लस 1 तो फॉर सिंगल लाइन, ठीक है, कंट्रोल प्लस 2 फॉर डबल लाइन के लिए, कंट्रोल प्लस 5 तो, ठीक है, इतना स्पेस रखने के लिए 1.5, ठीक है, कंट्रोल प्लस एड और रिमूव स्पेस बिफोर पेज, ठीक है, और गो टू, ठीक है, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी, याद रखना। चलो भाई, तो वो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे तरीके याद रख लेना, काफ़ी बार सीधे सीधे इसमें से पूछा जाता है। चलो भाई, इंसर्ट, इंसर्ट में जो जो चीज़ें आएंगी वो याद रखना, कौन कौन से आ जाएंगे। एक तो पेजेस, टेबल्स, ठीक है, टेबल्स में दोस्तों अधिकतम कॉलम कितने के, 63, रो के अंदर 32,767, ठीक है। कवर, पेज ब्रेक, ठीक है, पेज और पेज ब्रेक, और ठीक है, तो याद रखना, देखो पेज ब्रेक का देखो काफी बार पूछा गया है, पेज ब्रेक के लिए दोस्तों कौन कौन सी कुंजी, तो याद रखना कंट्रोल प्लस एंटर। अब बात करते हैं इल, ठीक है, देखो इसमें से दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है इल स्टेशन, याद रखना, जिसमें पिक्चर
क्लिप आर्ट, शेप्स, ठीक है, स्मार्ट चार्ट, ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन शॉट, ठीक है, इस स्टेशन में आ जाएंगे। तो याद रखना पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, पिक्चर हो जाएगा, क्लिप आर्ट और शेप्स, ठीक है। तो याद रखना लिंक में देखो हाइपर लिंक, हाइपर लिंक में कौन सा हो जाएगा, तो नीला कलर हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस के, ठीक है, इसमें बुक मार्क हो जाएगा और क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं हेडर फुटर, ठीक है, हेडर हो जाएगा ऊपर और फुटर हो जाएगा नीचे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट रहेगा 0.5, ठीक है, ये पेज नंबर दिए जाते हैं इसके अंदर, ये आपको पता होगा। टेक्स्ट देखो वर्ड आर्ट और ड्रॉप टैब, ठीक है, ड्रॉप टैब में अधिकतम 10 होगा और न्यूनतम 3 होगा, ठीक है, इसमें सिग्नेचर लाइन होगी, ठीक है, डे टाइम इसके अंदर आप दे सकते हो पेज के अंदर, ठीक है, सेम मस्ट, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, ये एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशनल के लिए, ठीक है, मतलब पेज के अंदर आप सिंबल दे सकते हो, तो अल्ट प्लस प्लस और ये बराबर में, तो ये लाइब्रेरी सिंबल हो जाएगा, ठीक है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और सिग्मा इसमें प्रमुख है। पेज लेआउट, ठीक है, पेज लेआउट में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है। चलो भाई, ठीक है, थीम, ठीक है, फॉर्मेटिंग कमांड का ये संग्रहण करती है। पेज सेटअप, ठीक है, जिसमें दोस्तों मार्जिन और ओरिएंट, जिसमें टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट हो जाएगा, तो चारों को याद रखना, ठीक है। मार्जिन में दोस्तों टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट हो जाएगा, ओरिएंटेशन याद रखना, और डिफ़ॉल्ट में दोस्तों क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, टॉप और बॉटम, जिसमें दोस्तों 1 इंच और 2.54 इसकी साइज होगी। लेफ्ट और राइट मार्जिन में 1 इंच और 2.54 ये दोनों बराबर होते हैं। अब देखो गटर मार्जिन, गटर मार्जिन क्या होती है याद रखना, पेज में एक तरफ कुछ जगह जो छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं गटर मार्जिन, तो याद रखना, ठीक है। गटर मार्जिन काफी बार देखो यहाँ से क्वेश्चन बने, गटर मार्जिन किसको बोले, पेज में एक तरफ, ठीक है, ये पेज हुआ, ठीक है, तो ये याद रखना, देखो ये पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप, ठीक है, इसमें दोस्तों ये जगह छूटी है तो ये हो जाएगा गटर मार्जिन के अंदर आएगा। ऑरेंज, ठीक है, इसमें जो डिफॉल्ट होगा, ठीक है, डिफॉल्ट होगा वो पोर्ट्रेट होगा किसमें, ठीक है, तो याद रखना। साइज दोस्तों कौन कौन सी साइज होती है इसमें, लेटर A3, A4 और लेगल एक्सिक्यूटिव, ठीक है, याद रखना A4 की जो साइज होती है वो 8.5 हॉरिजॉन्टल इंटू 11, ठीक है, 8.5 हॉरिजॉन्टल इंटू 11 इंच वर्टिकल, ठीक है। कॉलम 13 हो जाएंगे। ब्रेक में ब्रेक्स मिलेंगे, लाइन नंबर मिलेंगे और हाइपरटेंशन मिलेगी। ठीक है, देखो ये जो MS वर्ड का है यही आपको बड़ा लगेगा दोस्तों, इसकी दोस्तों चीज़ें होगी, फिर बाकी सेम चीज़ें चलने वाली, थोड़ी बहुत चेंजेस बदलेगी। पैराग्राफ में दोस्तों इंडेक्स, स्पेलिंग एरर्स, ठीक है, ऑरेंज ग्रुप, ठीक है, इंसर्ट ग्राफिक टेक्स्ट कहलाता है ऑरेंज ग्रुप। रेफरेंस में दोस्तों कौन कौन से आ जाएंगे, तो रेफरेंस में याद रखना टेबल्स और कंटेंट बनाना, फुट नोट एंड नोट हो जाएगा, फुट नोट का जो की हो जाएगी अल्ट कंट्रोल और F हो जाएगा, और एंड नोट का अल्ट कंट्रोल और DO हो जाएगा, ठीक है, फुट नोट में F आ जाएगा, ये याद रखना। रेफरेंस में कैप्शन इंडेक्स हो जाएगा। मेलिंग्स में, अब देखो मेलिंग्स में क्या होता है, मेलिंग्स में याद रखना, देखो एक तो लिफाफे और लेबर प्रिंट, ठीक है, क्रिएट किए जाते हैं, तो एवलॉप्स लिफाफे बनाने के काम में आते हैं और लेबल्स लेबर बनाने या लगाने में काम आते हैं। स्टार्ट मेल मार्च, ठीक है, तो मेल मार्च क्या होगा, एक पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेजना, याद रखना। और मास्टर डॉक्यूमेंट सभी के लिए समान सूचना। सोर्स डॉक्यूमेंट एक समान नोटिस 25 व्यक्ति को दे सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब ये याद रखना रिव्यू के अंदर, रिव्यू टेब में दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, तो याद रखना जो लाल रंग के जो, ठीक है, लाल रंग का जो चिन्ह आएगा, मतलब दोस्तों स्पेलिंग, मतलब दोस्तों लाल रंग का या हरा रंग का, ठीक है, तो लाल और हरा, ठीक है, जो लाल रंग से दोस्तों जो अक्षर आएगा वो हो जाएगा वर्तनी त्रुटि के लिए, मतलब आपने कहीं ना कहीं वर्तनी त्रुटि की है। हरा अक्षर आएगा तो वो जाएगा व्याकरण त्रुटि, ठीक है। तो देखो कभी भी आप MS वर्ड के अंदर दोस्तों कोई भी अक्षर, ठीक है, खोलोगे, ठीक है, उसमें रिव्यू टेब ओपन रहेगी, ठीक है, तो दोस्तों उसमें दोस्तों लाल आएगा तो ऐसा समझना है कि दोस्तों उसमें वर्तनी त्रुटि हुई है, ठीक है, हरा है तो व्याकरण त्रुटि हुई है, ठीक है, रिसर्च सर, ठीक है, अल्ट प्लस क्लिक इसकी की हो जाएगी, ठीक है। TSS क्या होता है, TSS याद रखना शिफ्ट प्लस F7, TSS F, ठीक है, पर्यायवाची सब के लिए काम में लिया जाता है।
वर्ड काउंट, ठीक है, ट्रांसलेट, न्यू कमेंट, ठीक है, ट्रैक चेंज, अगर ट्रैक चेंज की बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट और ई हो जाएगा। याद रखना ये रिलेटिव के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, इनको रट लेना, आपका काम हो जाएगा। देखो व्यू की बात करते हैं, व्यू में क्या हो जाएगा, व्यू में डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट, लेआउट, ठीक है, ये डिफॉल्ट व्यू होता है, ठीक है, ड्राफ्ट व्यू टेक्सटेड पर कार्य किया जाता है, आउटलाइन व्यू पुस्तक का ढांचा सरलता से, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन और रीडिंग इसके अंदर आ जाएंगे। शो में दोस्तों गाइडलाइन, रोलर में दोस्तों नेगेटिव पैनल। अब बात करते हैं देखो जूम, ठीक है, तो कंट्रोल स्क्रॉल में बात करते हैं, स्टैंडर्ड साइन 100%, ठीक है, और न्यूनतम 10 और ये 500, इसकी हम बात कर ली थी। स्प्लिट देखो एक पेज को दो भागों में बांटना, ठीक है, रिमूव स्प्लिट इसमें मिलेगा, अरेंज ऑल मिलेगा, न्यू विंडो इसके अंदर मिलेगी, ठीक है, और मारोस, ठीक है, कमांड और निर्देशों को एक श्रृंखला में रखना, एक से अधिक कमांड को स्टोर करना। कर्निंग क्या होती है, याद रखना, दो अक्षरों के बीच की दूरी को कम करने के लिए होती है कर्निंग। माइक्रोसॉफ्ट व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन, याद रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए, कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेक्स के लिए, ठीक है, कंट्रोल टी इंक्रीज हेडिंग इंडेक्स के लिए। अब देखो कुछ जो फुल फॉर्म है इनको याद रख लेना अच्छे तरीके से, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कौन कौन से हैं देखो, बेसिक, ठीक है, बिगिनर, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड, याद रखना, कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, डीबीएमएस, ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है, एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर में दोस्तों जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको याद रखना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अभी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा है उनको अच्छे तरीके रट लेना, कल हम दोस्तों पढ़ेंगे इसके जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए एमएस वर्ड के, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएगी, ठीक है। मैंने दोस्तों ना तो कोई मैप ना कोई चीज़ें, डायरेक्ट शॉर्टली चीज़ें 1 to 1 बताई है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ें छोड़ी नहीं है, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों वो मैंने आपको सीधी सीधी कवर करा दी है। चैनल पर है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और कंटिन्यू रहेगा साथियों, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं जहाँ तक हो सके दोस्तों जितना हो सके, ठीक है, कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँ। अभी ये बेसिक है, इनका रट लेना अच्छे तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।